हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? सुनो ना, मेरा नाम है सानवी। उम्र बस 22 की हुई है अभी पिछले महीने। लोग कहते हैं मेरी हंसी में कुछ जादू है। जब हंसती हूं तो गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं और आंखें अपने आप पतली हो जाती हैं। मम्मी बोलती हैं कि मैं जब से छोटी थी तभी से मेरी कमर थोड़ी ज्यादा ही पतली थी। मेरा रंग गोला, कमर पतली और आंखें बहुत सुंदर थी। लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं रुकते हैं। लड़के मुझे देखकर रुक जाते, जवान हो बूढ़ा, मेरी अदाएं सबको मदहोश कर देती हैं। जब मैं चलती हुआ कि विवेसी हो तो लोग मुझे ही देखते रह जाते हैं। कहते टिके मेरी कमर और ज्यादा लचकती है। हर लड़का मेरे साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। कुछ लड़के तो ये भी कहते हैं कि मैं उनकी कजोरी हूं। मेरे होठों पर जो तिल है वो उसे पाना चाहते हैं। मेरा नंबर मांगते हैं। लड़के मेरा पीछा करते थे, मुझसे बात करना चाहते थे। मेरा रंग रूप ऐसा है कि कोई भी आसानी से पिघल जाए। मुझे देखकर आहें भरने लगते। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मिलने की कोशिश की, पर मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताती, पर आज पता नहीं क्यों जी कर रहा है कि सब कुछ खोलकर रख दूं। मैं अपने मकान के तीसरे माले पर रहती हूँ। सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़का रहता है। नाम है अर्जुन। उम्र होगी 27 से 28 के आसपास। वो जब भी बालकनी में आता है ना, मेरी नजर अपने आप उस पर चली जाती है। काले रंग की टाइट टी शर्ट पहनता है, जिससे उसकी छाती और बाजू की नसें साफ दिखती हैं। कभी कभी वो बिना बनियान के सिर्फ लोअर में निकल आता है सुबह सुबह। पसीना छूता रहता है गर्दन से और वो आंखें मूंद कर सूरज की तरफ देखता है। मैं चाय का कप हाथ में लेकर खड़ी रह जाती हूँ। कप ठंडा हो जाता है पर मैं हिलती तक नहीं। अब बात यह है कि हम दोनों की बालकनी एकदम आमने सामने है। बीच में सिर्फ 10 से 12 फुट का फासला होगा। कभी कभी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा है कि पेट के अंदर गुदगुदी सी होने लगती है। मैं भी शर्माकर सिर झुका लेती हूँ, पर चोरी चोरी फिर देखने लगती हूँ। एक दिन मैं कपड़े सुखा रही थी। लाल रंग की स्लिप वाली ब्रा हाथ में थी। हवा का झोंका आया और वो उड़कर सीधा उसकी बालकनी में जा गिरी। मैं तो मर ही गई शर्म से। वो उस वक्त घर पर ही था। मैंने देखा उसने झुककर ब्रा उठाई, 2 उंगलियों से पकड़कर ऐसे देखा जैसे कोई कीमती चीज हो। फिर मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। मैंने इशारे से कहा, प्लीज फेंक दो। वो बोला, कुछ नहीं, बस ब्रा को रेलिंग पर टांग दिया और चला गया अंदर। मैं पूरा दिन बेचैन रही। शाम को जब मैं फिर बालकनी में आई तो देखा ब्रा अभी भी वहीं टंगी थी, हवा में लहरा रही थी जैसे कोई झंडा। मैंने सोचा रात को कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, अर्जुन जी, वो मेरी चीज। वो बाहर आया, हाथ में चाय का कप था। बोला, कौन सी चीज सानवी? मैंने इशारा किया। वो हंसा, अरे ये तो मैंने सोचा मेरी कोई पुरानी वाली है इसलिए टांग दी। मैंने कहा, प्लीज दे दो ना। वो बोला, आ जाओ ले लो। मैं क्या करती, सीढ़ियां उतरकर उसकी बिल्डिंग में गई। पहली बार उसके फ्लैट के इतना करीब पहुंची थी। दरवाजा खुला था। मैंने आवाज लगाई। वो अंदर से बोला, आ जाओ सानवी, डर मत। मैं अंदर गई। उसका घर बिल्कुल साफ सुथरा था। दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग थी जिसमें एक औरत सिर्फ साड़ी का पल्लू लपेटे खड़ी थी। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोला, मेरी पसंदीदा पेंटिंग है, नाम है आधा सच। मैं कुछ समझी नहीं, बस देखती रही। फिर उसने ब्रा उठाई और मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने पीछे खींच लिया। बोला, पहले एक शर्त पूरी करो। मैं घबरा गई, बोली, क्या शर्त? वो बोला, बस एक सवाल का जवाब दो, ये लाल रंग तुम्हें क्यों इतना पसंद है? मैंने शर्मा कर कहा, बस यूं ही। वो हंसा, झूठ मत बोलो, मैंने देखा है तुम ज्यादातर लाल ही पहनती हो, अंदर भी। मैंने आंखें बड़ी कर लीं। बोला, अरे बालकनी से दिख जाता है कभी कभी, गलती से। मैंने ब्रा छीन लिया और भागने लगी। वो पीछे से बोला, अरे रुको तो, चाय पी लो। मैं रुक गई। पता नहीं क्यों रुक गई। उस दिन हमने पहली बार ठीक से बात की। वो बताया कि वो ग्राफिक डिजाइनर है, घर से काम करता है। उसकी मम्मी पापा गांव में रहते हैं। वो अकेला रहता है। वह एक सक्सेसफुल आदमी है। उसके पास टाटा सियरा है। मैंने भी अपने बारे में बताया कि पापा बैंक में हैं, मम्मी टीचर हैं और मैं अभी बीए हैं।
फाइनल कर रही हूं। बातें करते करते रात के 10 बज गए। मैंने कहा, मम्मी डांटेंगी। वो बोला, चलो छोड़ देता हूं। मैंने मना किया, पर वो नहीं माना। लिफ्ट में हम दोनों अकेले थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने हटाया नहीं। उसका हाथ गर्म था। फिर यह सिलसिला चल पड़ा। रोज शाम को मैं उसके घर चाय पीने जाती। कभी वो मेरे घर आता। मम्मी पापा को लगा हम अच्छे दोस्त हैं। वो भी खुश रहते कि उनकी बेटी का कोई अच्छा दोस्त है, पर हमें पता था कि बात दोस्ती से थोड़ी आगे बढ़ चुकी है। एक दिन शाम को उसने बोला, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने बोला, नहीं, देर हो गई। तो वो बोला, आ जाओ, तुम्हें अपनी नई कार टाटा सिएरा में ले चलता हो। मैं मन गई। उसकी कार टाटा सिएरा सच में बहुत अच्छी थी। आगे और भी दोस्ती गहरी होती गई। हम दोस्ती से भी आगे बढ़ने लगे। जब भी मेरे पास बैठता, उसकी जांग मेरी जांग से सट जाती। मैं हिलती नहीं। कभी मेरे बालों में उंगलियां फेरता, कभी कान के पास फूंक मारता। मैं कांप जाती पर रोकती नहीं। एक शाम उसने कहा, सानवी, एक खेल खेलते हैं। मैंने पूछा, कौन सा? वो बोला, सच या झूठ। मैं मान गई। पहला सवाल उसने पूछा, क्या तुमने कभी किसी को उस नजर से देख कर कुछ महसूस किया है? मैंने झूठ बोल दिया, नहीं। वो हंसा, झूठ, सजा मिलेगी। मैंने पूछा, क्या सजा? वो मेरे करीब आया, मेरे होठों के बिल्कुल पास अपना मुंह ले गया और बोला, ये? पर कुछ नहीं किया। बस सांसें मिली। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया, पर वो पीछे हट गया। बोला, अभी नहीं, वक्त आने दो। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी वो मेरे कमरे में आता जब घर पर कोई नहीं होता। मेरे बिस्तर पर लेट जाता। मैं उसके बगल में बैठती। वो मेरे हाथ अपने हाथ में लेता और धीरे धीरे उंगलियों से सहलाता। मैं आंखें बंद कर लेती। एक दिन उसने मेरे हाथ को अपनी छाती पर रख दिया। मैंने महसूस किया उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने पूछा, डर लग रहा है? वो बोला, नहीं, बस इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा, किस बात का? वो बोला, उस दिन का जब तुम खुद कहोगी कि अब बस करो। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। उस दिन मैं उसके घर गई थी। वो किचन में कुछ बना रहा था। मैं सोफे पर बैठी थी। अचानक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आया। मैंने नाम देख लिया, नेहा। वो फोन काटता रहा, पर वो बार बार कॉल कर रही थी। आखिर उसने उठा लिया और बाहर बालकनी में चला गया। मैं अंदर से सुन रही थी। वो बोला, नेहा, प्लीज अब बस करो, मैं किसी और को। फिर चुप हो गया। मैं समझ गई। जब वो अंदर आया तो उसकी आंखें लाल थीं। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास गई और उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। वो रोने लगा। पहली बार मैंने उसे रोते देखा। उस दिन के बाद वो थोड़ा बदल गया। अब वो मुझे छूता नहीं था, नजरें मिलाता नहीं था। मैं परेशान हो गई। एक दिन मैंने वो पूछ ही लिया, क्या हुआ अर्जुन, तुम ऐसे क्यों हो गए? वो बोला, सानवी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैंने बहुत गलतियां की हैं। नेहा के साथ भी मैं उसे धोखा दे चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वैसा हो। मैं चुप रही। फिर बोली, मुझ पर छोड़ दो ना फैसला। वो बोला, नहीं सानवी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम पर कितना भरोसा करते हैं। मैं उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। उस दिन मैं घर आई और पूरा रात रोती रही। मुझे लगा सब खत्म हो गया। पर अगले दिन सुबह उसका मैसेज आया, बालकनी में आओ। मैं गई। वो खड़ा था, हाथ में एक लिफाफा था। बोला, ये तुम्हारे लिए। मैंने खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। लिखा था, सानवी, तुमने मुझे वो सम्मान देना सिखाया जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए कीमती है। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी तुम्हारे उस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा, हमेशा। अगर कभी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहो तो मुझे याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा अर्जुन। मैंने ऊपर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मैं भी मुस्कुराई। उस दिन के बाद हम सच में अच्छे दोस्त बन गए। अब भी हम बालकनी में खड़े होकर घंटों को बातें करते हैं। कभी चाय पीते हैं और कभी इंगेरी मीस्टाइंट सर्ली
कभी आइसक्रीम। अब वो मेरे बालों में उंगलियां नहीं फेरता, पर मेरे सपनों को सहलाता जरूर है एक एहसास सेहत से। वो मुझे मेरे करियर के लिए गाइड करता है। मैंने उसकी मदद से अपना पोर्टफोलियो बनाया। आज मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। और हाँ, वो लाल ब्रा आज भी उसके घर में कहीं रखी है। वो कहता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सबक है क्वाए बाफ्ती से सायनेत से। मैं हंस देती हूँ सिक्के पे। तो ये थी मेरी और अर्जुन की कहानी, और उसकी कार टाटा सीरियरा की, जो सच में बहुत अच्छी थी, शानदार और बढ़िया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।